इसी तरह से न जाने कितने ही लोग यहाँ एक साहब थे, मुझे उन पर बड़ा ये लगा कि ये क्या लोगों को ये सत्यानाश कर। तो मैं उनसे मिलने गई, तो नीचे में खाना बन रहा था, तो वहाँ जो ब्राह्मण लोग थे बेचारे खाना बना रहे थे, उन्होंने कहा 2 तो निमोनिया से मर गए और मैं भी मरने वाला हूँ। मैंने कहा क्यों? मराठी में शब्द है ओलीतीने, यानी गीले कपड़े से खाना बनाना। तो कहले हम गीले कपड़े से खाना बनाते हैं और वो 5वीं मंजिल में है, यहाँ लिफ्ट नहीं कुछ नहीं, हम ऊपर चढ़ के जाते हैं गिरगांव में और उनको खाना देते। क्या सन्यासी को ये सब शोभा देता है? ये अपने को गुरु कहलाते हैं और इनका रहन सहन देखो, इनके तौर तरीके देखो तो समझ में आता है कि ये पैसे के लालची, औरतों के लालची और बहुत ही नीचे तरह के लोग, और उनके पीछे दीवाने हैं महाराष्ट्रियन लोग। महाराष्ट्र में रहने वाले, उनके साथ साथ हमारे यूपी के भैया भी खराब हो, अच्छा होता वहीं रहते। फिर एक तरफ तो ये मूर्खता, सिद्धि विनायक में आप जाइए तो देखिए तो लाइन ही लाइन लगी। लाइन क्या चाहिए तुमको बाबा? विनायक से क्या मांगा जाता है? नौकरी मांगने जा रहे हैं, ये क्या विनायक का काम है कि तुम्हें नौकरी आते? वो क्या देते? ये तो जानना चाहिए कि वो देते क्या। सुबुद्धि देते हैं, वहां सुबुद्धि लेने कोई नहीं जाता। जो लोग परमात्मा की तरफ पैसे के लिए जाते हैं वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते आत्मा की शांति और सुख। आत्मा का सुख, उसकी अनुभूति लेने के लिए जो लोग जाएंगे वही असल में भक्त है, वही साधक है। और इस तरह के बेकार के जो लोग काम करते हैं उनको किसी तरह से भक्ति नहीं कर सकते। एक अंत ये है, और दूसरा यहाँ के जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, उसमें सरकारी नौकर साहब लोग, पढ़े लिखे कवि, लेखक आदि 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 अनेक, और उसके अलावा यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले भी लोग बैठे हुए हैं, जिनको खुद ही नहीं मालूम कि श्रद्धा क्या होती है। वो क्या कहें, वो क्या बोले? तो ये बुद्धि के चक्कर में घूम रहे हैं। अरे ये सब बेवकूफियां हैं, सब गलत बात है, ये है वो है। एक तरफ ये बेवकूफियां ये देखते हैं, एक तरफ वो बेवकूफियां को उसका पालन करते हैं। इसके बीचों बीच सत्य, इसके बीचों बीच पाने। ज्ञानेश्वर जी को अगर कोई पढ़ता है तो पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के पढ़ते हैं या समझते नहीं। नामदेव ने कहा है कि ज्ञानदेव की एक भी ओवी लाइन आप अनुभव करो, अनुभव की बात है, बगैर अनुभव के अनुभव शून्य जो है वो सत्य नहीं है। आज ज्ञानदेव की बात कहती हूं मैं आपसे। उन्होंने मेरे ख्याल से जितने उस वक़्त के ओवर बुद्धिमान लोग थे उनके लिए कहा होगा, को समझाया होगा। जिस तरह की सिमिलीज, जिस तरह के वो मिसालें देते, वो मिसालें इतनी कमाल की हैं कि मैं क्या बताऊं। एक मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि एक बड़ा सुंदर सा चित्र है और इस चित्र में बरसात हो रही है, फूल खिले हुए हैं और उसी के साथ साथ वो नदी बह रही है, पक्षी हैं और पहाड़ हैं। बड़े सुंदर सा एक चित्र बना और हम उस चित्र को देख रहे हैं, चित्र मात्र को देख रहे हैं और वो बाह्य की चीज हो गई। चित्र मात्र जो है एक बाह्य से हम उसे देख रहे हैं।
पर अगर हमें उस चित्र के आनंद का अनुभव लेना है तो उस चित्र के अंदर घुसना होगा, क्योंकि इस बुद्धि से हम जो आनंद ले रहे हैं वो पूरा आनंद नहीं, उसके अंदर घुसना होगा, उसके अंदर सूक्ष्मता से घुसकर उसका अनुभव लेना पड़ेगा, तभी बौछारें हमारे ऊपर आएंगी, तभी हम आनंद से हो जाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही, इतनी सुंदर बातें कही, लेकिन कोई समझता नहीं, रटते रहते सुबह में, कहते मैंने ज्ञानेश्वरी रट मारी, हो गया। अरे उसका कोई अर्थ समझे, मतलब समझे, क्या उन्होंने जो वर्णन किया है कि जो आदमी ऐसी ऊंची दशा को प्राप्त होता है वो कैसे होता है, वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसमें कहा है कि चांद अपनी चांदनी को तो नहीं खोजता, देखिए कितनी काव्य में बात है। चांद अपनी चांदनी को खोजता नहीं, सूरज अपने किरणों को खोजता नहीं। जब तक चमकना है चमकता है, बाद में अपने किरण अपने अंदर समा लेता है। उसको न तो ये देखना है कि उसने कार्य को किया कि नहीं किया, उसके अंदर जो शक्ति है वो कार्यान्वित है, उसे वो निष्क्रियता से देखते रहता। उसका कोई भी वो अपने अंदर एहसास नहीं करता है कि मैंने, यह अनुभव नहीं करता है कि मैंने ये काम किया। आप अगर पढ़ें उनको तो आप समझ जाएंगे कि इसका अनुभव लेना जरूरी है। आध्यात्म जो है वो पढ़ने की चीज नहीं, वो अंदर समाने की चीज, अंदर अनुभव लेने की चीज है। मैं यही बात शुरू से कह रही हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि ज्ञानदेव जी को भी हमने ठिकाने लगा दिया। मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ पर बड़े वाद विवाद, किसी ने कहा कि हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा। कोई सुन नहीं रहे थे उनकी बात, बड़बड़ाए जा रहे थे एक के बाद। बहरहाल मैं तब नहीं थी वहाँ,